सीजन 3 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हर एक मिसफिट को साल के अंत तक डेलेथ रैंक हासिल करनी होगी। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि आमतौर पर एक स्टूडेंट को यह रैंक ग्रेजुएशन से ठीक पहले मिलती है, लेकिन इस केस में पूरी क्लास को यह रैंक हासिल करने का टास्क दिया गया है, और वो भी ध्यान में रखते हुए कि ये अभी फर्स्ट ईयर्स हैं। कलांगो को समझ है कि यह आसान नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने पहले ही कुछ पर्सनल ट्यूटर्स को बुलाया है जो उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे और उन्हें तेजी से उनकी रैंक्स में ऊपर ले जाएंगे। फायर डीमन, जिसका नाम सार्जेंट फरफर है, उन्हें जैज और अली सर सौंपे गए हैं। वो उन्हें चालाक डीमंस में बदलने के लिए तैयार हैं। खूबसूरत वाटर डीमन ऑपरा को गोमन और पाइकारो के लिए असाइन किया गया है। वो उन्हें उनकी ब्लड लाइन का बेस्ट यूज करना सिखाएंगी। फिर रेन है, जिसे एलिजाबेटा और क्लारा के लिए असाइन किया गया है। उसका गोल है उन्हें जितना हो सके उतना चार्मिंग बनाना। जेंटलमैन डीमन मिस्टर हैट क्रोशल और कमुई को हैंडल करेंगे और उन्हें ग्रेट समनर्स बनाएंगे। सबनॉक और एस्मोडियस के लिए उनका पर्सनल ट्यूटर है बालाम, जो उनके अंदर के वॉरियर को जगाएंगे। और आखिरी में आयरुमा और लीड के ट्यूटर होंगे बॉस, जो उनके फाइटिंग स्पिरिट को ट्रेन करेंगे। क्लास डिसमिस होने के बाद सभी अपने ट्यूटर्स के साथ कुछ अजीबो गरीब लोकेशंस पर ले जाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी के पास काफी काम होने वाला है। इस बीच अमीरी एक पेड़ के नीचे खड़ी है और चेहरे पर एक स्टूपिड सी स्माइल के साथ वो अपनी इरुमा के साथ डेट को याद कर रही है। वह स्कूल से पहले इरुमा को नहीं देख पाई, जिससे वह अपसेट है, और जब इरुमा को उनकी महंगा रीडिंग सेशन कैंसिल करनी पड़ती है तो वह और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन ट्रेनिंग की वजह से ऐसा होना ही था। आयरुमा और लीड को बाद में बताया जाता है कि बॉस कुछ समय के लिए उनके ट्यूटर नहीं होंगे। अब उनकी जिम्मेदारी उनके बेरहम कजन बारबेडोस पचिको के हाथों में है। बारबेडोस वहां नहीं होना चाहती थी और ऐसा लगता है कि उसने सलीवन के पर्सनल रिक्वेस्ट पर ही वहां आने की कृपा की है। बारबेडोस थोड़ी ज्यादा ही कठोर है, क्योंकि वह बेसिकली एक बच्ची जैसी है और दोनों लड़कों से क्रूल काम करवाती है केवल अपनी मनोरंजन के लिए। इरुमा और लीड दोनों ही उसके पर्सनल मेड्स बन जाते हैं। लीड हार मान लेता है और कहता है कि वह वापस बॉस के पास जाएगा ताकि वह उसे ट्यूटर करे, लेकिन इरुमा वहीं रुका रहता है और पर्सनल मेड्स बनकर ही खेलता रहता है। उसे लगता है कि बारबेडोस के पास कुछ स्पेशल है और उसे ये काम करने में भी कोई परेशानी नहीं है। बारबेडोस को यह दिलचस्प लगता है कि आयरुमा अब तक सबसे ज्यादा अब्यूज सहने वाला लड़का है। आयरुमा अपनी जर्नी जारी रखता है ताकि वह बारबेडोस का आइडियल पर्सनल मेड बन सके। बाद में रात को सभी मिसफिट्स इकट्ठा होते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी रेड मारी गई है। गोएमन और पिकारो लगभग डूब गए थे। एस्मोडियस और साबनॉक लगातार बालम से लड़ाई करते रहते हैं। जैज और एलिस्टेयर तो पता नहीं कहां गायब हो गए। क्लारा और एलिजाबेटा फिलहाल सिडक्शन की कला को मास्टर कर रही हैं और क्रोसेल और कमुई अपने समन क्रीचर्स के साथ कैद थे। ऐसा लगता है कि हर किसी के लिए समय कठिन हो गया है, यहाँ तक कि लीड के लिए भी, जिसे बिना सोए वीडियो गेम्स खेलने के लिए मजबूर किया गया। इसका मकसद था उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इरुमा रोजाना बारबेडोस के पर्सनल मेड के रूप में काम करता रहता है। जब सलीवन उनसे मिलने आते हैं तो बारबेडोस का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। पता चलता है कि इस लड़की को इरुमा को अब्यूज करने में इतना मजा आ रहा था कि वह सीधे ये भूल गई थी कि उसे ट्रेन करना है। खैर, जो हो गया सो हो गया, और अब इरुमा की ट्रेनिंग आखिरकार शुरू होती है। बारबेडोस उसे अपना वेपन दिखाती है, जो एक धनुष है जो 100 एरोज शूट कर सकती है, और वो चाहती है कि इरुमा इसे मास्टर करे। वो कॉन्फिडेंट है कि वो इसे कर सकता है, और जब वो ये कर लेगा तो वो डेलेथ रैंक से भी ऊपर जाएगा। एक साथ 100 एरोज चलाना कोई मजाक नहीं है। वह आगे बढ़ती है और उसे अपनी एबिलिटी की एक झलक दिखाती है। वो अपने ब्लड लाइन के कारण किसी भी मटेरियल से धनुष बना सकती है। हालांकि इरुमा के केस में उसको एक पावरफुल कोर की जरूरत होगी। आयरुमा इसे ट्राई करता है और एक बो बाहर निकालता है, लेकिन बारबेडोस उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो केवल उसकी बो का एक सस्ता कार्बन कॉपी है। हालांकि वो उसे ये भी याद दिलाती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल एक सर्वाइवल बैटल है, और जब तक वो एक ऐसा बो नहीं बना लेता जो वाकई उसका हो, उसके डिजायर्स और खुद के साथ मेल खाता हो, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल में फेल हो जाएगा। बारबेडोस जानती है कि उसके लेवल की स्किल को पाने के लिए एक्सट्रीम फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जो ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन आयरुमा के जोश को देखकर वो सोचती है कि क्या वो उसका पहला सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकता है। यह रियलाइजेशन हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि बारबेडोस असल में एक नाइस और दयालु ट्यूटर थी। वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करती थी और उन्हें उनके प्रोग्रेस के बारे में पॉजिटिव महसूस कराती थी। लेकिन अंत में ये कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि जब उन स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि ये कितना कठिन होने वाला है तो उन्होंने क्विट कर दिया। यही कारण है कि जब उसे आयरुमा और लीड को ट्यूटर करने का टास्क दिया गया तो वो चिड़चिड़ी थी। वो उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। फिर भी वो आयरुमा पर डाउट करती रही, कहती रही कि उसके दिल में कोई डिजायर्स नहीं है और ये उसकी अल्टीमेट डाउनफॉल होगी। दूसरी ओर गेमन और पिकारो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन वे अपनी ब्लड लाइन एबिलिटीज को इतना विकसित कर लेते हैं कि वे वाटर केज से बच सकते हैं। रोसेल और कमुई ने उन क्रीचर्स के साथ अच्छी दोस्ती बना ली है जिन्हें उन्होंने समन किया था। लीड आखिरकार उन वीडियो गेम्स में जीतने लगता है। सबनॉक और एस्मोडियस एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग वे बेलम का मुकाबला नहीं कर सकते, और इस तरह वे सफलतापूर्वक उस पर एक स्ट्राइक लैंड कर देते हैं। एलिजाबेटा और क्लारा अपने सेडक्शन को मास्टर करने में लगी हुई हैं। एलिजाबेटा उन सेक्सी पोजेस में माहिर हो जाती है, जबकि क्लारा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल करती है। वो प्यूरिटी के माध्यम से सेक्सीनेस को मास्टर कर लेती है। रेन सरप्राइज है क्योंकि ये सेक्सीनेस का सबसे रेयर रूप है। इरुमा इस बात पर विचार कर रहा है कि वो क्या चाहता है। वो इसे ओवरथिंक कर रहा था, और फिर अलिक्रेड एक सीक्रेट रिवील करता है। असल में समस्या ये है कि इरुमा को बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि
डिजायर्स हमेशा इंस्टिंक्टिव, सेल्फिश और रेयरली रैशनल होते हैं। अब सवाल ये है कि आयरूमा की सबसे सेल्फिश इच्छा क्या है। वो उससे ये सवाल पूछता है और एक बार के लिए आयरूमा इंटेंशनली जवाब देने में सक्षम होता है। उसका गोल फिलहाल डेलेथ रैंक को वीरतापूर्वक हासिल करना है। इस रियलाइजेशन के बाद आयरूमा एक डिमोनिक धनुष क्रिएट करता है जो इतना प्राचीन है कि बारबेडोस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब तक सभी एबनॉर्मल स्टूडेंट्स यानी मिसफिट्स ने अपने ट्यूटर्स को उनकी वर्थ दिखा दी है। उनमें डेलेथ रैंक तक पहुंचने की पोटेंशियल है और इसलिए अब ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को हीट अप करने का समय है। समय बीतता जाता है और इससे पहले कि आप इसे जाने, ट्रेनिंग अगले लेवल में प्रवेश कर चुकी है और कई हफ्ते बीत चुके हैं। बारबेडोस आयरूमा से खुश है, लेकिन उसकी धनुष जो 100 एरोज शूट कर सकती है, यहाँ आयरूमा की धनुष में केवल 2 ही कर सकती है। इसका मतलब है कि इन एरोज का सही समय और स्थान पर उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। वो फिर से मुस्कुराती है और कहती है कि सभी को सरप्राइज कर दो। और इस तरह कई हफ्तों की प्रिपरेशन के बाद फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल आखिरकार शुरू होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल एक हंट है जो फूड इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के लिए इस फॉरेस्ट में आयोजित की जाती है। स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल के रूप में जज किया जाएगा, न कि टीम्स के रूप में। इसलिए जब तक वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, तब तक हर प्रकार की मेंटल और साइकोलॉजिकल चालाकी मान्य है। जो जीतेंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। मेरी, उसके पिता और बॉलम उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने हार्वेस्ट फेस्टिवल जीता है। अब मिसफिट्स के अलावा कुछ अन्य अनोखे इंडिविजुअल भी हैं जो स्टैंड आउट कर रहे हैं और वे मिसफिट्स की तरह थके हारे नहीं दिखते। मिसफिट्स अपने ट्रेनिंग को लेकर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव होने लगे हैं कि किसका ट्रेनिंग ज्यादा हार्श था। जल्द ही आयरूमा वहां आता है और उनका वेलकम करता है। एस्मोडियस अपना बेस्ट करने के लिए तैयार है ताकि वह आयरूमा के साथ खड़ा हो सके। हालांकि उसके पास पहले से ही डेलेथ रैंक है। फिर क्लारा आती है जो अब एक स्ट्रेंज एनिमल में इवॉल्व हो चुकी है। आखिरकार यह शुरू होता है। टाइम लिमिट 666 है जो लगभग 4 और आधे दिन के बराबर है। पार्टिसिपेंट्स किसी भी समय इंग्रेडिएंट्स सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स इंग्रेडिएंट के अनुसार काफी वेरी करते हैं। बेसिक मशरूम्स 10 पॉइंट्स का है, जबकि बॉस क्लास मॉन्स्टर्स के 3000 पॉइंट्स हैं। एस्मोडियस और साबनॉक उनका पीछा करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी 50,000 पॉइंट्स ईच हासिल करने की है, क्योंकि यह जीतने के लिए काफी होनी चाहिए। हालांकि एस्मोडियस एक लेजेंडरी इंग्रेडिएंट के एग्जिस्टेंस का खुलासा करता है। इसे लेजेंड लीफ कहा जाता है, जो शायद कभी नहीं पाया गया है और इसकी कीमत कुल 100,000 पॉइंट्स है। तभी उनके रास्ते में बदनाम डोरोडोरो ब्रदर्स आ जाते हैं और घोषणा करते हैं कि वे बॉस मॉन्स्टर्स को ले लेंगे। उनके नाम इचिगो और नीडो हैं और उन्हें अपना फर्स्ट ईयर रिपीट करने के लिए मजबूर किया गया है। दूसरी ओर क्रोसेल और कमुई अपने क्रीचर बीस्ट को उनके लिए सर्च करने के लिए समन करते हैं। अलूकर और जैज अन्य स्टूडेंट्स को स्कैम करने के लिए टीम अप करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके ट्रेनिंग के दौरान काफी ट्रबल्स हुए थे। मेरा मतलब है उन्हें लिटरली डीमन माफिया को बेचा गया था, क्योंकि फरफर के कुछ डेट्स थे इन्हें चुकाना था। इस वजह से वो कैसीनो रैबिट होल की तरफ पहुंच गए, जिसने आखिरकार उन्हें चालबाज और स्कैम मास्टर में बदल दिया। फरफर ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे जीत नहीं सकते जब तक वे चीट न करें। वे उसे हरा नहीं पाए और अगर वे हार्वेस्ट फेस्टिवल जीतते हैं तो फरफर उनके साथ एक और गेम खेलने के लिए तैयार होगा। इस बीच सलिवन बैकग्राउंड से अपने ग्रैंडसन पर नजर रखे हुए है। वो थोड़ा बेचैन है क्योंकि कई स्टूडेंट्स आयरूमा के पीछे हैं, लेकिन आयरूमा पहले से भी ज्यादा काम दिख रहा है। वो बस जमीन पर बैठता है और इंग्रेडिएंट्स का यूज कर दावत करने लगता है जो उसने लीड के साथ इकट्ठा किए हैं। तभी लोग सरप्राइज और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वह सही रास्ते पर है। फेस्टिवल 4 से अधिक दिनों तक चलेगा और अगर आप खाली पेट हैं तो हंटिंग जारी रखना मुश्किल है। इसीलिए आयरूमा सिर्फ एक रैशनल पर्सन की तरह काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके पास पूरा फेस्टिवल सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त एनर्जी हो। और हम सभी जानते हैं कि आयरूमा का बचपन कितना बुरा था। वह बेसिकली सर्वाइवल मोड में जीवन जी रहा था। हाँ, वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने विपरीत परिस्थितियों के साथ भी बहुत समय बिताया है और अब वह उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां वह अपने दोस्त लीड को सिखा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे जो स्टूडेंट्स आयरूमा के इंग्रेडिएंट्स चुराने के लिए उसके पीछे आ रहे थे, वे अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने उन्हें खा लिया। लीड लड़कियों की कमी महसूस करता है, लेकिन जैसा कि किस्मत में होता है, क्लारा और एलिजाबेटा कहीं से आ टपकती है। एलिजाबेटा अपने कर्व्स का इस्तेमाल करती है और लीड के दिल को लुभाती है और उसके इंग्रेडिएंट हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ क्लारा आयरूमा को खींच कर ले जाती है और उसे अपने कॉस्ट्यूम में ट्रैप कर देती है। आयरूमा को अब पकड़ लिया गया है। क्लारा ने अपने मैजिकल पॉकेट्स का यूज करके उसे एक खास डिमेंशनल स्पेस में भेज दिया, जिसे टॉय बॉक्स कहते हैं। इस टॉय बॉक्स में हर तरह का टॉय और गेम है और कोई भी इतने सारे फन और प्ले के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता। आयरूमा वहां डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और गेम्स में खो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि क्लारा इस प्राइवेट मौका का यूज करके उसे अपने प्यार में फंसाना चाहती है। असल में टॉय बॉक्स का मकसद यही था, ये विक्टिम की मैजिक ड्रेन कर देता है। लेकिन यहाँ क्लारा का खुद का मैजिक कम होने लगता है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो पहले से ही आयरूमा से प्यार करती है। इसी बीच अचानक से क्लारा एक कन्फेशन कर देती है, लेकिन ठीक उसी वक्त एलिजाबेथ कॉस्ट्यूम खोलकर उन्हें वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है। रात हो चुकी है और दोनों लड़कियां इंग्रेडिएंट्स लेकर चली जाती हैं। इससे आयरूमा और लीड को समझ आता है कि कभी भी एक फीमेल डीमन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रात होते होते हालात और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि डेंजरस इंग्रेडिएंट्स अब शिकार ढूंढने लगते हैं। कई थके हुए स्टूडेंट्स तो ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाते और कुछ केसेस में रेफरीज को स्टेप इन करना पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। इसी केओस में एक मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए एक कासल में घुस जाती है और वहाँ पिकारो को उठा देती है। बिना स्लीप मास्क के पिकारो का असली चेहरा नजर आता है, जो इतना परफेक्ट होता है कि लड़कियां उसके चार्म से बच ही नहीं पाती। इस बीच बाकी के ट्यूटर
ट्यूटर्स एक साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, जिनमें सलिवन, ओपरा और बारबेडोस भी शामिल हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टल और कामुई अपने मॉन्स्टर्स की मदद से अब तक 14,200 पॉइंट्स कमा चुके होते हैं और मिस्टर हैट उन पर काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं। वहीं एलिजाबेथ और क्लारा ने अपने लाइट हनी ट्रैप्स का यूज करके 9,400 पॉइंट्स हासिल किए। पिकारो और गोएमन ने कास्टल से 8,200 पॉइंट्स कमाए थे। हर कोई अपनी ग्रोथ से खुश था। दूसरी तरफ जैज और एलिस्टेयर ने मैनिपुलेशन और ठगी से 12,800 पॉइंट्स कमा लिए थे और वो किसी बड़ी चीज की तैयारी में थे। लेकिन सलिवन और बारबेडोस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पूरा भरोसा था कि इरुमा ही जीतेगा। इरुमा और लीड के पास अभी तक 0 पॉइंट्स थे क्योंकि क्लारा और एलिजाबेथ ने उनके पॉइंट्स उनसे ले लिए थे। इस दौरान लीड को लगता है कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती है, जबकि इरुमा क्लारा के कन्फेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है कि उसका सच में कोई मतलब था या नहीं। रात में सभी सो जाते हैं, लेकिन अस्मोडियस, सबनॉक और डोरो ब्रदर्स अब भी जाग रहे होते हैं और एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जो 10,000 पॉइंट्स का था। डोरो ब्रदर्स अपने ब्लड लाइन एबिलिटी का यूज करते हैं जो सामने वाले को प्रोवोक करके उसका टेम्पर खराब कर देती है। उनका प्लान था कि सबनॉक उन्हें मारे ताकि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सके, लेकिन अस्मोडियस ने सबनॉक को रोक लिया और उन्हें उनके ब्लड लाइन एबिलिटी के बारे में बता दिया। इसके बाद डोरो ब्रदर्स का बैक स्टोरी रिवील होता है। उनकी शुरुआत में उन्होंने वॉरियर्स बनने की कोशिश की थी, लेकिन स्ट्रेटेजी या माइंडसेट की सबसे छोटी कमी से उनकी जान जा सकती थी। लेकिन उनके मास्टर ने उन्हें एक बार बचाया था और फिर वो उनकी देखभाल करते रहे। बाद में जब मास्टर को मिसफिट क्लास का ट्यूटर बनने के लिए बुलाया गया तो वो उन्हें छोड़कर चला गया। अब वो अपने मास्टर को वापस पाना चाहते थे और इसके लिए अस्मोडियस और सबनॉक को हराना चाहते थे। मिसफिट डुओ को लगा कि वो मास्टर बालम था, लेकिन असल में वो फर था। अस्मोडियस को थोड़ा वियर्ड फील होने लगता है और वो बालम की दी गई सीक्रेट पिल खा लेता है, जिससे उसका इविल साइकिल जाग जाता है। वो एक कंप्लीट जंगली में बदल जाता है जो किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन आखिरकार सबनॉक उसे रोक लेता है और इरुमा के बारे में याद दिलाकर उसे नॉर्मल सेल्फ में वापस ले आता है। इस तरह इरुमा की मौजूदगी ने एक बार फिर अस्मोडियस को उसके सही रास्ते पर वापस ला दिया। भले ही डोरो ब्रदर्स और मिसफिट डुओ फ्लैपी बर्ड से ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए आर्ग्यू कर रहे हों, लेकिन सच में मिसफिट डुओ ने ही जीत हासिल की थी। डोरो ब्रदर्स समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक ऐसी टीम से कैसे हार सकते हैं जिनकी आपस में कोई खास टीम वर्क नहीं थी। अब ये फेस्टिवल का दूसरा दिन है और इरुमा और लीड के पास अभी भी पॉइंट्स नहीं है। फिर भी जब भी वो कोई इंग्रेडिएंट्स पकड़ते हैं तो उन्हें काफी मजा आता है। लीड को लगता है कि इरुमा जरूर लेजेंड लीफ के पीछे है और जब वो इरुमा से इसके बारे में पूछता है तो इरुमा बिना सोचे समझे हाँ कह देता है, बिना ये समझे कि इसका मतलब क्या है। अब इरुमा को ये भी समझ आता है कि उनके सारे इंग्रेडिएंट एलिजाबेथ ने चुरा ली हैं। जैसा कि पहले बताया गया, लेजेंड लीफ कोई मजाक नहीं है। हार्वेस्ट फेस्टिवल की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इसे नहीं पाया है। असल में पार्टिसिपेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि ये दिखती कैसी है। इरुमा को लगता है कि उन्हें इसके बारे में फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स से पूछना चाहिए। इसी दौरान वो क्रोसेल और कमुई से मिलते हैं, जिन्हें मिस्टर हैट ने समनिंग में स्पेशली ट्रेन किया था। क्रोसेल अब मॉन्स्टर्स की रूलर बन चुकी है और उसने अपने इविल साइकिल में एंट्री कर ली है। वह अब मॉन्स्टर्स की क्वीन है और कमुई उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। इरुमा और लीड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब यूजलेस है। आखिर में वो उन्हें ड्रेसेस पहनाकर डांस करने और फोटोज खिंचवाने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद उसके प्यारे मॉन्स्टर्स इरुमा और लीड को बताते हैं कि लेजेंड लीफ अभी उगी ही नहीं है, वो तो एक सीड है। मॉन्स्टर्स उन्हें एक पहेली भी देते हैं जो उन्हें सीड और पॉट की लोकेशन तक ले जा सकता है। उन्हें उस पॉट में सीड डालकर लेजेंड लीफ उगानी होगी। ट्यूटर्स इस डेवलपमेंट को देखकर काफी उत्सुक होते हैं क्योंकि ये पहली बार है कि किसी पार्टिसिपेंट ने इस पहेली को पाया है। पहले दिन की तरह दूसरा दिन भी मुश्किल भरा था। स्टूडेंट्स एग्जॉस्शन से हर जगह गिर रहे हैं और सुपरवाइजर्स भी अब टायर्ड हो गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट काउंसिल मदद के लिए आती है। अमीरी, जो इरुमा से प्यार करती है, दिल ही दिल में जानती है कि वही लेजेंड लीफ को खोजेगा। एक काउंसिल मेंबर उसे टीज भी करता है कि शायद इरुमा उसे लेजेंड लीफ के फूलों का बुके भी दे सकता है। यह सोचकर अमीरी डे ड्रीमिंग में चली जाती है और शादी के सपने देखने लगती है। वो और काउंसिल एक गैम्बलिंग अड्डा पाते हैं जहाँ सारे हार मान चुके स्टूडेंट्स अब इस बात पर बैट लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा। अमीरी को पता चलता है कि ये अड्डा मिसफिट्स, जैज और एलिस्टेयर चला रहे हैं। वो बताते हैं कि एक पार्टिसिपेंट औरोबस की वजह से उन्हें मुश्किलें आई। उसका एबिलिटी ट्रॉमा लोगों को उनके पास्ट के ट्रॉमेटिक मोमेंट्स याद दिलाता है। जैज को उसके भाई रॉक की इल्यूजन दिखाई देती है और वो उसे मार देता है, जिससे वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अमीरी को एलिस्टेयर ये भी बताता है कि औरोबास का पर्सनल झगड़ा मिसफिट्स के साथ है और वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने के लिए ही ढूंढ रहा है। उधर इरुमा और लीड पहेली को सॉल्व करने की कोशिश में लगे होते हैं। दोनों हाफ पहेली लेकर अलग अलग क्लूज की तलाश में निकलते हैं। इरुमा एक केव में पहुंच जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि सीड वही है। अलुकार्ड सोचता है कि अकेले जाना सही रहेगा या नहीं, लेकिन इरुमा अंदर चला जाता है और वहाँ एक दूसरे पार्टिसिपेंट नाफुला से मिलता है। नाफुला वहाँ लताओं में फंसा हुआ होता है। अलुकार्ड इरुमा को याद दिलाता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इरुमा उसे बचा लेता है। आखिरकार दोनों एक अंडरग्राउंड टेंपल में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें सीड मिल जाती है, लेकिन तभी एक जायंट टोटो द जीनी उन पर अटैक करता है। वो सीड का गार्डियन है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। इरुमा और नाफुला उसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। टोटो को हर चीज के बारे में पता है, पर उसकी नॉलेज सिर्फ नेदर वर्ल्ड तक लिमिटेड है। उसे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं। यह सुनकर इरुमा को एक आइडिया आता है। वो और नाफुला एलुकार्ड की मदद से फर्स्ट लव मेमोरीज का एक सीन मिमिक करते हैं। टोटो उससे
उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो फर्स्ट लव मेमोरीज का डाई हार्ड फैन बन जाता है। वह इरुमा से जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है और उससे उसका नंबर मांगता है। टोटो बहुत एक्साइटेड है कि इरुमा उससे पूरी स्टोरी कभी सुनाए। बस 1 मिनट में ही इरुमा को उससे एक मिस्ड कॉल आ जाती है। खैर, इरुमा और नेफुला अब टोटो के टेंपल से बाहर निकल रहे हैं। इरुमा ऑब्जर्व करता है कि नेफुला की बदबू उसे अब इतनी परेशान नहीं करती, जैसे वो दोनों अब दोस्त बन गए हों। लेकिन जैसे ही वो निकल रहे होते हैं कुछ अजीब होता है। इरुमा को अपने लालची पेरेंट्स दिखते हैं जो उसके सोल को बेचने तक से पीछे नहीं हटते। इरुमा को पता है कि ये झूठ है, लेकिन पीटीएसडी बहुत रियल है। वो उससे कहते हैं कि वो वापस आए और उनके लिए पैसे कमाए। इरुमा का माइंड पूरी तरह से इस ट्रॉमा के कब्जे में आ जाता है। जाहिर है ये सब औरोबास का ही काम है जिसने उस पर ये कर्ज डाला है और ये इतना सिवियर है कि इरुमा को बिल्कुल नॉकआउट कर देता है। औरोबास इरुमा को गिरते हुए देखकर पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है और वहां से चला जाता है। नेफुला को वो परेशान नहीं करता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मिसफिट्स को नुकसान पहुंचाना है। इरुमा गिरने के बाद भी बच जाता है, लेकिन विजन्स खत्म नहीं होते। उसे अपने दोस्तों का एक और विजन दिखता है जिसमें वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो ह्यूमन है। यहाँ तक कि सलीवन भी उसे वापस उसके पेरेंट्स के पास भेज देता है। ये ट्रॉमा इरुमा को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देता। उसे पता है कि ये सब फेक है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से ही वो डर से कांपने लगता है। तभी अचानक बारबेडोस का एक विजन आता है जो उसे उसकी सारी ट्रेनिंग याद दिलाता है। इससे इरुमा को नई हिम्मत मिलती है। वो उठता है, अपना धनुष समन करता है और अपने दोनों में से एक एरो से इन विजन्स को खत्म कर देता है। वो अफर्म करता है कि वो फेस्टिवल जीतकर सबसे अच्छा डीमन बनेगा और तब सब उसे पसंद करेंगे। अब फेस्टिवल का तीसरा दिन आ गया है और कहा जाता है कि जो भी जीतेगा उसे यंग किंग का टाइटल मिलेगा, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल है क्योंकि इससे उसे डीमन किंग का सक्सेसर माना जाएगा। किलेंगो भी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है कि अब भी एक स्टूडेंट के पास 0 पॉइंट्स हैं। मिसफिट्स जानते हैं कि वो इरुमा ही हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। क्लैरा और एस्मोडिया को पता है कि उनका अच्छा दोस्त ठीक रहेगा। इरुमा ने अभी तक हार नहीं मानी है। उसका पैर टूट गया है और उसे वापस ऊपर चढ़ने के लिए खाई की दीवारों पर चढ़ना है, लेकिन वो तैयार है। नेफुला लताओं से एक लैडर बनाने में उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसे चढ़ नहीं सकता क्योंकि उसका पैर टूट गया है। लेकिन तभी उसे वैली गार्डियन के बच्चे के साथ हुई घटना याद आती है जहाँ उसके ह्यूमन ब्लड ने बच्चे के घाव ठीक कर दिए थे। वो इसे फिर से टेस्ट करता है और लताओं पर एक ड्रॉप गिराता है। कुछ मिराक्युलस होता है। लता इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि वो जमीन और सीलिंग को तोड़ते हुए उसे बाहर ले जाती है जहाँ सब उसे देख सकते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इरुमा यह घोषणा करता है कि वो अब भी फेस्टिवल जीतेगा। इससे उसे कलेगो से कुछ बैकलैश मिलता है क्योंकि उसके पास 0 पॉइंट्स हैं। इसके बाद लीड पॉट को खोजने और पाने में सफल होता है। उसे इसे पाने के लिए एक जीनी के साथ 100 डिफिकल्ट गेम्स लड़ने पड़े। रेफरीज अनाउंस करते हैं कि पॉट की वैल्यू 20,000 पॉइंट्स है अगर वो इरुमा को बिट्रे करना चाहे तो, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा। असली प्रॉब्लम इस अनाउंसमेंट के साथ ये है कि अब वो सभी के लिए एक टारगेट बन गया है। लीड जानता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि वो छिप जाए और जल्द से जल्द इरुमा को ढूंढे, लेकिन उसे उससे पहले ही ढूंढ लिया जाता है और वो भी एलिजाबेथा के द्वारा, जो सेडक्शन की कला में माहिर है। बाद में जब इरुमा उसे ढूंढता है तो लीड रोता हुआ मिलता है। एलिजाबेथा ने पॉट तो ले लिया, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। उसने कोई फॉरबिडन सेडक्शन टेक्निक का यूज नहीं किया। उसने बस लीड से कहा कि वो उसकी टाइप नहीं है और उसे पसंद नहीं करती। यह बात सुनकर लीड को इतना बड़ा शॉक लगा कि वो बेहोश हो गया और एलिजाबेथा ने बस पॉट ले लिया। इरुमा देखता है कि लीड को चोट लगी है, लेकिन वो जानता है कि एलिजाबेथा कभी भी किसी का दिल इतनी बेदर्दी से नहीं तोड़ेगी। उसे लगता है कि ये फिर से औरोबास का काम है जिसने लीड पर ट्रॉमा यूज किया ताकि उसे वो दिखा सके जो वो देखना नहीं चाहता। लड़कियां अब पिकरो और कोहिमन के कास्टल में घुसने की प्लानिंग कर रही हैं। पिकरो परवाह नहीं करता और वो सरेंडर करने वाला है, लेकिन गोमन और वो पार्टिसिपेंट्स जो कासल में शेल्टर ले रहे थे फाइट करने के लिए तैयार हैं। ये सब केओस है और इरुमा, लीड और नफूला इसे दूर से देखकर कंफ्यूज्ड होते हैं और डर जाते हैं। एलिजाबेथा अपने चार्म से मेल स्टूडेंट्स के दिलों पर कब्जा कर लेती है, जबकि क्लारा कहीं नहीं दिखती। औरोबास दूसरी तरफ पॉट को 20,000 पॉइंट्स में ट्रेड कर देता है और अब वो लीड में है। इरुमा, लीड और नाफूला एलिजाबेथा से औरोबास के बारे में बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सच में वो मिसफिट्स को टारगेट कर रहा है क्योंकि ये उसके लिए पर्सनल है और जैसा कि हालात दिख रहे हैं क्लारा अगला टारगेट हो सकती है। वो क्रोसेल के ब्लिजर्ड वुल्फ्स का यूज करते हैं क्लारा को ढूंढने के लिए। इस बीच हमें औरोबास के बारे में और कॉन्टेक्स्ट मिलता है। सच कहें तो वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सेकंड प्लेस पर रहा है। ये उसकी फैमिली के साथ भी होता है, यहाँ तक कि लोग नेचुरली अस्यूम करते हैं कि वो कल्ट के साथ जुड़े हैं जो नंबर 2 की पूजा करते हैं। इससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। जब एकेडमी में भी वो टेस्ट्स और एग्जामिनेशंस में हमेशा सेकंड आता है, खासकर जब से अब नॉर्मल क्लास के मिसफिट्स को अटेंशन मिलना शुरू हुआ। वह उनसे भी सेकंड प्लेस पर रहता था, इसलिए अब उसका गोल है हार्वेस्ट फेस्टिवल जीतकर यंग किंग का टाइटल पाना और खुद को साबित करना। वो सबको ट्रॉमा देकर थोड़ा गिल्टी फील करता है, लेकिन उसका पार्टनर ऑक्ट्रो से वो गिल्ट भूलने में मदद करता है। ऑक्ट्रो एक चालाक इंसान है। खैर, जब औरोबास क्लारा को ढूंढता है तो वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे एक विजन दिखाता है जिसमें इरुमा उसे कह रहा है कि वो अनोइंग है और उसने उससे दोस्ती सिर्फ फ्री स्नैक्स के लिए की है। सौभाग्य से इरुमा वक्त पर आ जाता है, अपना आखिरी एरो यूज करता है और विजन को खत्म कर देता है। इससे औरोबास गुस्से में आ जाता है और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ट्रॉमा अनलीश करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो उनके मन और दिल को पूरी तरह से क्रश कर सके। अभी अस्मोडियस भी वहां पहुंच जाता है। बिना सोचे समझे वो औरोबास पर हमला कर देता है। उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है,
लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। वो औरोबास को मारता रहता है भले ही उसे बाहर कर दिया गया हो। वो कहता है कि अगर औरोबास ने कभी इरुमा या किसी और मिसफिट को नुकसान पहुंचाने की सोची तो वो उसे मार देगा। फिर एस्मोडियस, इरुमा और क्लारा प्लान बनाते हैं कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो एस्मोडियस के घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ऑक्ट्रो आता है और औरोबास को ले जाता है। वो मानता है कि औरोबास यंग किंग बनेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ एक्स्ट्रा रेयर प्लांट्स कलेक्ट करना चाहता है इंश्योरेंस के लिए। सिचुएशंस को देखकर ऐसा लगता है कि इरुमा के लिए सब खत्म हो चुका है, उन्होंने पॉट भी खो दिया है। जैसे ही इरुमा सोचता है कि क्या कोई और तरीका है, एक रेफरी आता है और रिवील करता है कि वो अलीसर है, वही जिसने औरोबास से पॉट सबमिट कराया था, लेकिन वो असल में रेफरी नहीं है। औरोबास के चाल चलने के बावजूद अलीसर वहाँ क्यों है? खैर, जैज डिस्क्वालीफाई हुआ था, एलिस्टर नहीं। उसने बस कैमरास तक एक्सेस पाने के लिए जैज के साथ टीम अप किया था, लेकिन इस सब के दौरान वो पार्टिसिपेंट ही था। इसका फायदा उठाते हुए उसने औरोबास से पॉट ले लिया बिना उसे इसका एहसास हुए। अब एलिस्टर मुस्कुराता है और पॉट इरुमा को दे देता है। ज्यादा समय नहीं बचा है, जबकि बाकी मिसफिट्स अपने स्कोर से खुश हैं। इरुमा और लीड के पास अब भी कुछ नहीं है, लेकिन अब उनके पास लेजेंड लीफ को ग्रो करने के लिए सीड और पॉट है। नाफुला सीड को पानी देने में मदद करता है, लेकिन ये काफी नहीं है। इरुमा को समझ आता है कि लेजेंड लीफ को ग्रो करने के लिए उसे मैजिक की जरूरत होगी। वो आइफ्रिट मोड का यूज करना चाहता है, लेकिन एलिक्रेड पहले ही ड्रेन्ड हो चुका है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी समय क्लारा के पास एक आइडिया आता है। उसके टॉय बॉक्स में अभी भी बहुत सारी मैजिक बची हुई है। क्लारा इरुमा को अपनी मैजिक वापस दे देती है और जैसे ही ये होता है एक मिरेकल होता है। लेजेंड लीफ पहली बार पूरी तरह से खिल उठता है। जब ये खिलता है तो इरुमा को डीमन किंग डाकिला का एक डार्क विजन दिखता है। फाइनली अब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। चूंकि क्लारा और नाफुला ने लेजेंड लीफ से कोई पॉइंट्स नहीं लिए, इरुमा और लीड दोनों को 50,000 पॉइंट्स मिलते हैं। हालांकि औरोबास को विजेता घोषित किया जाता है क्योंकि उसके पास 68,000 पॉइंट्स हैं। फिर जैज सभी को एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है, बॉट की वैल्यू भी 20,000 पॉइंट्स है, जिसका मतलब है कि इरुमा और लीड को 10,000 पॉइंट्स और मिलने चाहिए। यह रियलाइजेशन दोनों को फर्स्ट प्लेस पर ले आती है और उनके पास 60,000 पॉइंट्स हो जाते हैं। इस तरह औरोबास थर्ड प्लेस पर आ जाता है। भरोसा करें या नहीं, औरोबास इस समय के लिए सेटिस्फाइड है क्योंकि आखिरकार उसने सेकंड प्लेस का कर्स तोड़ दिया है। इसके अलावा उसने मिसफिट से इतनी नफरत इसलिए की थी क्योंकि वो भी ऐसी दोस्ती क्रेव करता था। वो अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है। अमीरी रिवील करती है कि नाफुला असल में स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है और उसकी एग्जिस्टेंस लेजेंड लीफ को खिलाने में जरूरी थी। लीफ भी इस बात को कंफर्म करता है और हाँ, ये बोल सकता है। ये एक्सप्लेन करता है कि पहेली और टास्क्स इसलिए डिजाइन किए गए थे ताकि केवल सबसे कम इविल डीमन यंग किंग बन सके। अब इस मोमेंट को ऑनर करने के लिए लीफ एक्सप्लोड हो जाता है और पूरा फॉरेस्ट खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स में बदल जाता है। इरुमा और लीड को डोलिथ रैंक में प्रमोट किया जाता है, जबकि औरोबास, सबनॉक और डोरो डोरो ब्रदर्स को थर्ड रैंक गिमल में प्रमोट किया जाता है। पिकारो और गोमन को भी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के अच्छे काम के लिए गिमल रैंक मिलती है। क्रोचल और कमुई को भी मॉन्स्टर्स को टेम करने के लिए ये रैंक मिलती है। बारबेडोस इरुमा को उसके अचीवमेंट्स पर कंग्रेचुलेट करता है। लीड अपने ट्यूटर रॉबिन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। फिर एक आफ्टर पार्टी होती है जहां डोरो डोरो ब्रदर्स को फाइनली रियलाइज होता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सबनॉक और एस्मोडियस के ट्यूटर फेरफुर नहीं है, बल्कि कोई और है। औरोबास वियर्डली अपने पार्टनर ओकोटो को याद करता है, लेकिन उसकी कुछ मेमोरीज गायब हैं। यंग किंग्स इरुमा और लीड को फ्रंट रो के थ्रोन्स दिए जाते हैं, लेकिन इरुमा क्लारा और एस्मोडियस को पकड़ कर रखता है और उन्हें छोड़ने से मना कर देता है। उसका चेहरा देखिए, वो इतना खुश है कि उसकी मुस्कान हटा ही नहीं सकते। यह एक बड़ा सेलिब्रेशन है और सब लोग मजे करते हैं। कलेगो अपनी ही धुन में मस्त है और वो औरोबास की भूलने की बीमारी के बारे में सोचता है। तभी इरुमा उसे उसकी पूरी ऑल फॉर्म में समन करता है। अब वो बाकी क्लास के साथ मजे कर सकते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद और सब घर वापस चले जाते हैं। सलिवन इरुमा को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है। टीचर्स सब बाहर ड्रिंक्स शेयर करने जाते हैं। कलेगो को भी मजबूरी के चलते बलम के साथ चलना पड़ता है। रॉबिन इस छोटे से ड्रिंकिंग पार्टी का होस्ट है और वो चुपके से मोमिनोकी को कलेगो के पास बिठा देता है। याद है, इस स्वीटी का स्टर्न टीचर पर क्रश था। सब स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं और रॉबिन कैजुअली मेंशन करता है कि स्टूडेंट्स फैमिली जैसे होते हैं, लेकिन सभी डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स टीचर्स के ट्रेजर की तरह होते हैं और ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट्स को थ्रेटन करे तो उसे बिना किसी मर्जी के सबक सिखाना चाहिए। अब एक फ्लैशबैक रिवील करता है कि ओकोटो असल में एक घुसपैठिया था और सच में नंबर 2 की पूजा करने वाला कल्ट एग्जिस्ट करता है। वो उसी फेथ से आया था और उसका गोल औरोबास को मैनिपुलेट करना था ताकि वो रियलाइज कर सके कि उसका भाग्य सेकंड प्लेस पर रहना है। लीड को फेस्टिवल के अंत में रॉबिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि कलेगो ने उसे आदेश दिया था कि वो जाकर उस आदमी को ढूंढे और उस पर गोली चलाए, लेकिन जानलेवा नहीं, बस कल्ट को वार्निंग देने के लिए। जब वो कोटो वापस आता है तो वो अपने मास्टर को मिसफिट क्लास के बारे में रिपोर्ट देता है और ये भी मेंशन करता है कि उसने इरुमा पर एक बग लगा दिया है। इसका यूज करके वो लोग खुश होते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि इरुमा एक ह्यूमन है। उसके सबऑर्डिनेट को ये जानकर मजा आता है और वो इरुमा को खाने की कल्पना करता है और सोचता है कि ये कितना अच्छा होगा। इरुमा लीड के
घर जाता है ताकि दोनों मिलकर कुछ वीडियो गेम्स खेल सकें। वो पहले से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद दोनों बहुत करीब आ गए हैं। लीड एक मैगजीन निकालता है ताकि इरुमा के हार्मोन्स को स्पाइक किया जा सके और ये पता चले कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। लीड की बहन कमरे में आ जाती है। वो अनमैरिड है और वो इरुमा में अपना जीवन साथी देखती है, लेकिन लीड उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। बाद में इरुमा फिर से अमीरी के साथ फर्स्ट लव मेमोरीज पढ़ता है और इस बार स्टोरी कुकिंग के बारे में है। अमीरी कैजुअली मेंशन करती है कि वो इरुमा के लिए स्वीट्स बनाएगी। इरुमा कैजुअली उसे अपने घर इनवाइट करता है ताकि वो दोनों मिलकर कुछ कुक कर सकें, लेकिन दोनों ही इसमें बहुत बुरे हैं। ऑपरा ये सोच भी नहीं सकता कि कोई कैसे कुकिंग में इतना बुरा हो सकता है। वह मदद करता है ताकि वो कम से कम खाने योग्य कुकीज बना सके। इरुमा खुशी से कहता है कि वो ये कुकीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और तब अमीरी अपनी कुकीज उसे दे देती है। दुर्भाग्य से इरुमा अब भी नहीं जानता कि यह सब किस बारे में है। सलिवन बार्बाडोस को स्नैक्स के लिए इनवाइट करता है और लगता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं। पहले वो बताते हैं कि कुछ डीमंस मसाशिनो गैंग द्वारा किडनैप किए जा रहे हैं, लेकिन फिर बात इरुमा की ओर शिफ्ट हो जाती है। सलिवन बार्बाडोस से इरुमा का ट्यूटर बनने की रिक्वेस्ट करता है और ये भी बताता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। इससे बार्बाडोस पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। सलिवन उससे पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो इस मेमोरी को इरेज कर दे, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है और इस सीक्रेट को छुपाने के लिए रेडी है। फिर इरुमा, क्लारा और एस्मोडियस साथ खेलते हैं। चीजें हेक्टिक हो जाती हैं क्योंकि क्लारा अपनी यूजुअल क्लारा ही है। एस्मोडियस मेंशन करता है कि वह अभी भी 3rd रैंक पर है, लेकिन वो इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि उसने टॉय बॉक्स में इरुमा के साथ बहुत फन किया। इस दौरान इरुमा गिल्टी महसूस करता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद उसने उन्हें अब तक यह नहीं बताया कि वो एक ह्यूमन है। एस्मोडियस की माँ उसे सैड देखती है और उसे एक पीस ऑफ एडवाइस देती है। वो कहती है कि सीक्रेट्स रखना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है जब तक वो उनका दोस्त बन सकता है। बिना ये सच बताए वो ऐसा कर सकता है। इससे इरुमा रियलाइज करता है कि उनकी दोस्ती इतनी नाजुक नहीं है। वो दिल से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है कि वो उसके लिए कितना मायने रखते हैं और वो अपने दिल में डिसाइड करता है कि एक दिन वो उन्हें सच जरूर बताएगा। खैर, हार्वेस्ट फेस्टिवल खत्म हो चुका है और अब जो है वो है म्यूजिक फेस्टिवल। मिसफिट क्लास के स्टूडेंट्स ने पहले से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। उन्हें पहले डोलिथ रैंक हासिल करनी है, खासकर एलिजाबेथ को जो अभी भी बैट यानी 2nd रैंक पर है, लेकिन वो अकेली नहीं है। कलेगो उन्हें उनके क्लास के 13th स्टूडेंट के बारे में रिमाइंड करता है जिसे उन्होंने अब तक नोटिस नहीं किया। वो है पर्सन सोई और वो भी सिर्फ बैट रैंक पर है। सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं, आखिर क्या चल रहा है। ये पर्सन सोई शुरू से लेके अब तक मिसफिट क्लास में उनके साथ ही था, तो आखिर ये सबको दिखा क्यों नहीं। खैर मेरे दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए हमें नेक्स्ट सीजन तक का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस आउट।